गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होने हैं उसका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सही बच्चे हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमने आपको हर उसमें पेज पे कहाँ क्या बता रहे हैं, पेज नंबर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बुक को सामने रख करके पहले आप बुक को लीजिएगा, उठा के रखिएगा सामने, और फिर मेरी वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। और जो हम बताते जा रहे हैं वो आप उस पर टिक करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सत्य कथन की पहचान। जैसे कि 4 दे रखे हैं, इनमें से सही क्या है उस पर आपको टिक करना है। एक हम पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। आपको एक लिखना है नीचे, या टिक करना है या लिख दीजिए। पद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। सेकंड, हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पद्य का आविष्कार है। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। पद्य की भाषा गद्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही है? 3rd नंबर का, गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। केवल यही सही है 4 में से। ठीक, इन चारों को ज्वाइन करके केवल एक सही निकल रहा है, इसको आपको अलग से लिखना है। अगर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप लिखेंगे, और कहा टिक लगाइए तो आप केवल टिक लगाएंगे। ऐसे ही आप पूरे, ये हमने आपको सॉल्व करके दिए हैं 8। यह बच्चा कॉपी को उतारेगा, इसको पढ़ेगा। इसके बाद आपका आता है हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्न उत्तर। ये हमने आपको लिखवाए हैं, पूरे लिखा दिए क्वार्टरली में जितने आने हैं। कहाँ तक आने हमने काफ़ी करा दिया आपको, लेकिन अभी हम केवल पढ़ेंगे 1 से 10 तक। ये हम आपको सिलेबस में भेजा भी था, दोबारा हम फिर बताएंगे आपको। 1 से 10 तक केवल हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये आप इसको याद करेंगे। इसके बाद ये बात पाठ आपका नहीं है, सिलेबस में कट हो गया है। अब आप पढ़ेंगे प्रेमचंद का मंत्र पाठ। प्रेमचंद में सबसे पहले क्या होगा, इनकी आपको जीवनी नहीं दी जाएगी, ऑनलाइन पेपर है। तो क्या होगा इसमें, इनका जन्म और मृत्यु अंडरलाइन किया हुआ है, आप ये याद करेंगे। इनके माता पिता का नाम, इनकी कृतियाँ, और ये किस युग के कवि थे। तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। ये आपको अच्छे से पूरा याद करना है उनके बारे में, प्रेमचंद के बारे में। इसके बाद हम आते हैं मंत्र पे। मंत्र वाला, जैसे ये आपका गद्यांश, तो गद्यांश में क्या होगा, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, 2 लाइन लिखी जाएगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ये हमेशा पहला क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ेंगे कि किस पाठ का है और लेखक का नाम क्या है। दूसरा आ जाएगा इसमें, जैसे दिया, भगत के अनुसार सभ्य के संसार कैसा है। अगर ये लाइन इसमें होगी तो कैसा है, 2 क्वेश्चन उसके अंदर ऐड होगा। पहला क्या होगा, लेखक और पाठ का नाम। दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे जो उसी में रिलेटेड होगा, तो आप उससे देख करके उसको आंसर लिखेंगे। व्याख्या नहीं आई करने को, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है, हो सकता है कि ना आए, लेकिन पढ़ना आपको सब है। अब देखिए, इसमें अति लघु क्वेश्चन है। इसमें ये आप किताब में, कॉपी में करके रखेंगे। देखिए, इसमें निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इसमें पहला क्या है, भगत कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं था। सही बात है। ठीक, कैलाश नारायणी का पुत्र था, ये भी सही है। बुढ़िया ने ही भगत को दूसरी बार डॉक्टर चड्ढा के यहाँ भेजा था, गलत। अंततः कैलाश की मृत्यु हो गई थी, ये भी गलत। ठीक, तो सही के सम्मुख सही का चिन्ह लगाना है। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप उसको केवल एक टिक भी लगा सकते हैं कि ये 2 सही है, ये 2 गलत। केवल सही लगाना है तो इन दोनों को सही कर देंगे आप। ठीक है, अब देखिए, इसी में हमने सॉल्व कर दिया है। प्रेमचंद का जन्म और मृत्यु सन बताइए, ऐसे आ सकता है। प्रेमचंद किस युग के लेखक है, शुक्ल युग के। कैलाश और मृणालिनी कौन थे, सहपाठी। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। ये जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन लिखे, ये आप सभी बच्चे इसको कॉपी पे करेंगे या बुक पे कर करके आप उसको याद करेंगे। ठीक है, सही बच्चे ध्यान देंगे मेरी इस बात पे। और इसकी एक्सरसाइज हम आपको भेज रहे हैं, वो आप कॉपी पे फिल करेंगे। मुहावरों का अर्थ है, वाक्य प्रयोग है,
संधि विच्छेद इसका है, उपसर्ग आगे लगते हैं जो, ठीक, प्रत्यय पीछे लगे जाते शब्द। समास विग्रह कीजिए, समास का नाम, ये सब समास विग्रह इनका करके समास का नाम। तो ये सारे हम आपको व्याकरण बोध की जो एक्सरसाइज है वो आपको लिखित रूप में हम आपको भेज रहे हैं। सही बच्चे कॉपी में करेंगे, इसको याद करेंगे। इसके बाद हमारा आता है काव्य का, ये हो गया गद्य। काव्य में भी केवल एक लेसन आना है। पहले हम आएंगे इसमें हिंदी पर साहित्य के इतिहास संबंधित प्रश्नोत्तर। ये भी हमने आपको काफ़ी करा दिए, पूरे 25, लेकिन हम क्या 1 से 10 तक ही लेंगे केवल, ठीक, 1 से 10 तक हम लेंगे। तो इन पूरों को ही 1 से 10 तक के आपको याद करने हैं अच्छे से। फिर हम आएंगे कबीरदास। कबीरदास की देखिए, इसमें भी आप क्या करेंगे, यही याद करेंगे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, जन्म स्थान, ये किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। रचनाएं कौन कौन सी, कोई भी आपसे पूछा जाए ऐसे पूछ सकते हैं वो हैं क्या, इनकी जन्म मृत्यु क्या है, और एक कोई एक रचना का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन बन के सकता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप ऐसे तैयार रहेंगे कि इनकी रचना क्या है, कोई भी एक लिख दो, साखी, ठीक है, तीनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे। इनके गुरु का नाम क्या था। अब इसके बाद ऐसे भी दे सकते हैं, या आपको 4 ऑप्शन बना के दे सकते हैं वो। तो आपको जब इनका जन्म और मृत्यु, कबीरदास, केवल एक लेसन आपका आना है, तो जन्म और मृत्यु याद होगा। तो आपको इस सन के अलावा 1455 के अलावा भी 3 सन दिए होंगे, और आपको ये याद होगा कि उनका जन्म 1455 है, तो आप केवल उसी पर टिक करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में सब बच्चों को आ रही है, हाँ। तो आप इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसको रट लीजिएगा। अगर 4 ऑप्शन में आता है तो एक पर टिक लगाना होगा, और अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे लिखेंगे इनका जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इनकी रचना क्या है। फिर इसके बाद ये हमने आपको पढ़ा दिया इनके दोहे, इनका अर्थ ध्यान से सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। अब आइए, इसमें भी अतिलघु क्वेश्चन आए। भक्तिकाल के किस एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। भक्तिकाल किसी एक कवि का, तो भक्तिकाल कवि कौन से, कबीरदास जी हैं। इनकी रचना क्या है, साखी, ठीक। कबीर किस धर्म के पोषक थे, हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के वो पोषक थे, सभी धर्मों को मानते थे। इसमें भी देखिए यही है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। और कभी पढ़े लिखे नहीं थे, सही है। साखी चौपाई छंद में लिखा गया है, नहीं, साखी क्या है, दोहा है, तो ये गलत है। रावण के 1.25 लाख पूत थे, हाँ। कभी का लालन पालन नीमा और नीरू ने किया था, सही है, ठीक है। तो ये चारों हमने दे दिए हैं, अच्छे से इसको आप देखेंगे, बुक पे फिल करेंगे। अब देखिए, कबीर किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं, ऐसी वाणी पहले मीठा बोला, मीठा बोलें, दूसरों को सुख और शांति मिले, ऐसी वाणी आपको बोलना चाहिए। कबीर का जन्म मृत्यु हमने पहले बता दिया, हमने यहाँ लिख दिया, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं। साखी किस छंद में लिखा गया है, दोहा में। साखी दोहा है कि नहीं, ठीक। भक्तिकाल की भाषा की, कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता लिखिए। कबीर की भाषा शैली कैसी है, कबीर की भाषा जो है वो सदोकड़ी थी, मतलब खिचड़ी भाषा थी उनकी, ये उनकी भाषा की विशेषता थी, ठीक। तो ये आप इसको देख करके अपनी बुक में फिल करेंगे, उसमें कॉपी में लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हम कल ही ट्यूसडे को हम देखेंगे पूरा वर्क किया है, जो आपको वीडियो भेज रहे हैं। अब आप आइए काव्य सौंदर्य। अब देखिए इसमें कैसे हो सकता है, तत्सम रूप आते हैं आपकी, तत्सम रूप। ज्ञान, इसका तत्सम क्या होगा, हमने यहाँ लिख दिया ज्ञान। अंधियारा का अंधकार, सेबल का सेमर, ये सेमर फूल है, ठीक। भगति भक्त, दुख दुख, व्यवहार व्यवहार, तो ये क्या हो गया, ये है तत्सम रूप। एक्सरसाइज से ही आएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ये ऐसे भी दे सकते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार और छंद बताइए। जैसे है ये वाला है कि सदगुरु हमसु रीछ करी एक कहा प्रसंग। अब इसमें अलंकार कौन सा है और छंद क्या है, तो छंद तो दोहा ही है, तीनों में दोहा है, ठीक है। अलंकार क्या है, रूपक। इसमें क्या अलंकार है, माया दीपक नर पतंग पतंग भ्रम भ्रमी भ्रमी भ्रमी, तो यहाँ पे क्या है, एक शब्द की बार आवृत्ति हुई है कि नहीं, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। यह ऐसा संसार जैसा सेमल फूल, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। संसार को किससे तुलना दी है, सेमल के फूल से तुलना दी है, तो ये हो गया उपमा अलंकार, ठीक। ये ऐसे भी आ सकता है आपका कि लिख दिया, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, ये कौन सा छंद है। अब
संस्कृत। संस्कृत का पहला हमने आपको बता दिए, आप इसको सबको अच्छे से अर्थ लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये वाला नहीं आता है, अगर ये वाला ऑनलाइन एग्ज़ाम में नहीं आता अर्थ के लिए, तो सब बच्चे ध्यान से देखें। इसको आप एक शब्द आप आता है कंठस्थ करने के लिए, संस्कृत में आता है कोई भी एक श्लोक लिखिए कंठस्थ कर। ठीक है, तो ये आप ये लिख सकते हैं उसको। इसके हमने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, अनुवाद दे दिया है, तो ये आप बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। अब आ रहे हैं हम रस छंद अलंकार, काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें कैसे दे सकते हैं वो, आप इसको पूरा पढ़ेंगे और बुक से पढ़ेंगे। हमारा कोटेशन जो दिया वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक से पेपर बन रहा है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में क्या है, इसकी हमने आपको परिभाषा बताई है, वो आप लिखेंगे। और आप ये देख रहे हैं, इसमें यह आ सकता है जैसे इन्होंने ये कोटेशन दे दिया, एग्जाम्पल ये दे दिया। ठीक, ये एग्जाम्पल दिया और पूछा ये किस रस का है, इसमें कौन सा रस उपयोग हुआ है, तो श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार है। वियोग में क्या है, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मगननी। ठीक है, तो यहाँ पे करुण रस यह है वियोग, ये वियोग है, तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस को ही दो पार्ट में बांटा गया है, तो श्रृंगार रस का ये हो गया। तो ये कोटेशन दे सकते हैं, उसको आपको पहचानना होगा। तो हर तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। वीर रस में वीर रस के कोटेशन दे दिया उन्होंने, ये वाला ध्यान से देखिए कोटेशन आप अच्छे से, इसको आप पढ़ेंगे। ये भी दे सकते हैं कि कोटेशन दे दिया, इसमें कौन सा रस है, तो आपको बताना वीर रस है। ठीक, छंद में चौपाई, अब इसमें क्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि चौपाई के में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 लघु होता है, 2 दीर्घ गुरु होता है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। दोहा में भी ऐसा ही है कि पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी तरह से आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कि अगर ये 4 ऑप्शन में आ जाए तो आपको याद होगा, तो आप उस पर टिक लगा पाएंगे, और लिखने को आएगा तो आप लिख भी सकेंगे। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण भी आप ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए ये आ गया, बिना मात्रा के आ गया ये। ठीक है, ऐसे लिख करके आ जाएगा, तो आप इसे मात्रा लग के आएगा, तो आप क्या करेंगे, मात्रा को गिन के आप देख सकते हैं कि दोहा है। यही नहीं भी गिनोगे तब भी आपने अगर ये अच्छे से पढ़ रखा है कि राम नाम मणि दीप धरु, किसका है, ये दोहे का है, तो ये आप दोहा इस पर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। अलंकार, अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार, इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, आप सब ऐसे ही पढ़ेंगे। तीनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को उदाहरण को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर इसको दिया जाए पेपर में तो आप देखते समझ जाएं कि श्लेष अलंकार का है, ये यमक अलंकार का है, ये अनुप्रास अलंकार का है। ठीक, तो ये हो गया आपका रस छंद अलंकार। समास में ये हमने आप करा दिया है, संधि करा दी है। संधि में देखिए हमने आपको अंडरलाइन कर दिया है, दीर्घ संधि। इसमें औषधालय जो आपको दे रहे हैं वीडियो में देखते जाइएगा और अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, औषधालय है, हिमालय है, महाशया है, कवींद्र, 2 हमने सबके लिए हर तरीके से। भानुदय, ये टिक करके पढ़ेंगे आप अच्छे से। अब आपका आ रहा है संज्ञा शब्द रूप और धातु रूप। संज्ञा शब्द रूप में क्या आ रहा है, राम। राम शब्द जो है आपका प्रथम भक्ति, रामा रामो रामा, तो ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि प्रथम भक्ति का तीनों वचनों में आप रूप लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपको ये 4 ऑप्शन करके दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है, एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है, तो आप ऐसे भी इसको पढ़ेंगे। ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। सही बच्चे हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप ही के लिए मैंने बोला है कि आप अच्छे से इसको कर सकेंगे। ठीक, और जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई है ये ट्यूसडे को हम चेक करेंगे। सही बच्चे एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे, हमसे चेक कराएंगे।